क्योंकि किसान को नहीं पता किसके नीचे नालंदा जो खुदाई हुई तो दो भागों में समझ गए ना। तो जब ये डिग आउट हो रही तो ये देखो दो गिर के प्रिजर्व है। क्या होगा क्यों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमा पटेल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बड़े दिनों बाद आप लोग के लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो आप लोग इसे देखना और एंजॉय करना और बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो गाइस मैं एक्चुअली आज गई थी नालंदा खंडर घूमने। तो ये तो विश्व प्रसिद्ध है नालंदा खंडर, जो है वो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो उसको लोग देखने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो हम लोग वहीं पे गए थे। तो हमारे यहाँ जेठानी जेठ और जेठ जी और जेठानी जी और उनके बच्चे थे और हम लोग थे। तो बस इतने ही लोग हम लोग गए थे, गाड़ी में इतने ही लोग आ पाए थे बड़ी मुश्किल से। तो हम सब ऐसे ही एक ट्रिप एंजॉय किए है ना। तो वहां पे जाने के बाद पता है गाइस, इतनी गर्मी थी यार, इतनी गर्मी। घर के अंदर ठंडी लगती है आपको, है ना, और बाहर निकलो तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। क्या ही बोलूं, मैं एकदम बिल्कुल परेशान हो गई। और दिव्यम भी छोटा है ना, तो इस वजह से बहुत परेशान हो गई मैं। बट कोई बात नहीं, हम साथ में एंजॉय भी करते हैं। तो एंजॉय भी हमने किया। बस हमारे साथ एक ही परेशानी होती है, एक दिव्यम को पकड़ना होता है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। बहुत देखना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं तो। और वैसे में क्या होता है ना कि इंजॉय हम थोड़ा कम कर पाते हैं, ये सच है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुबह नहा धोकर उठी और उसके बाद उठने के बाद मैं पूजा पाठ करा मैंने और फिर हम लोग निकल गए फटाफट से। सुबह ही निकले थे, बट क्या है कि थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो कई जगह घूमने गए ना, तो साथ साथ में, तो इस वजह से बस थोड़ा सा टाइम लग गया। और लास्ट में हम नालंदा खंडर घूमे। तो नालंदा खंडर घूमे अभी तो पता है उसमें भी बहुत ही प्रोग्रेसिंग ही है, चीजें कुछ शुरू भी हो गई है वहां पे। और हम तो एकदम पूरा अंदर तक नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो रहा था। तो शाम होने के कारण ना फिर वो जैसे एकांत सा हो जाता है ना, तो कुछ लोग बोलते मत जाया करो उधर। तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। और खाना पीना फटाफट से हमने खा लिया, बाहर ही हमने खाया। एक्चुअली घर से खाकर नहीं गए थे क्योंकि घर से खाने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फिर गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं ना, बच्चे रहते तो और ज़्यादा टेंशन होती है, तो इसी वजह से। और पता है बच्चे मतलब जाने के पहले इतना एक्साइटमेंट रहता है बच्चों को, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है बच्चों को। एकदम जाना है जाना है। हम बड़ों का दिमाग खराब होता है और बच्चों का जो मूड है बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहता है गाइस। तो चलिए फिर ब्लॉग में आगे बने रहिएगा आप लोग और देखिएगा नालंदा खंडर को, हमारे बिहार का गौरव नालंदा खंडर को देखिएगा कैसा है। मैं भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरा ससुराल भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है, मैं भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो दोनों ही नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और मैं नालंदा खंडर घूमने भी गई हूँ। तो ये पड़ता है गाइस राजगीर से थोड़ा पहले पड़ता है ये। तो बस चलिए फिर मिलते हैं ब्लॉग में, है ना। क्योंकि किसान को नहीं पता किसके नीचे नालंदा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये ट्रेन में लेबर लोग इसको खुदाई कर रहा है, इसका टाइम आगे ये सारा बोर्ड खुदाई का लगा हुआ। 1970 में उजागर हुआ खुदाई सब बताइए रहे, सब सुनते नहीं चलते। तो उन्होंने 7 जिसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी, बीच में जो गाइड ने बताया है आप वो सुनिए। और ये देखिए कैसे पुराने जमाने की कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल छत है, कहीं कहीं और भी मोटी है। देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। तो ये है हमारी पुरानी परंपरा धरोहर। तो बस यही सारी चीजें आप देख सकते हो। और अगर इसके बारे में कुछ भी और जानना हो तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। जब बहुमूल्य वस्तु मिला सो ले लिया, और जब टीचर छात्र लोग विरोध किए तो बहुत सारे टीचर छात्र को जान मारे। बहुत सारे लोग नेपाल के तराई को नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा कुछ समय तक जलती रही। तो 12वीं शताब्दी में नालंदा उस तरह से पीला हो गया सारा दिन, समझ रहे हो। जब हम लोग उसमें नालंदा दो साइडों में पाली लैंग्वेज बिहार में रहने सहने पढ़ने को स्थान को बिहार ओवरटेक बिहार में कितने बड़े दो पहला बोधि पद्मसंभवा नागार्जुना आर्य देवा वसुबंधु धर्मकीर्ति धर्मपाल श्री विष्णु
साक्या पंडिता राहुल श्रीभद्रे पंडित तसील भद्रे शांति रक्षा हरिभक्त का नाम सुनिए। क्या गाइड लिया जाएगा बताने के लिए? पांचवी सदी का हॉस्टल जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय चौकोर स्थान ये सब सारा टीचर्स मेडिटेशन सेंटर है। इस पे टीचर लोग स्टेप बाई स्टेप लोग बैठते थे, मेडिटेट करते थे। इसमें बोला जाता था कि मेडिटेशन करने से स्मरण शक्तियाँ बढ़ती थी। सब टीचर्स प्लेटफॉर्म में भी ध्यान करना समझे। तो अंदर सभी जगह जा सकते थे पापा के साथ। ये प्लान वही मुझे भी लग रहा है, अभी ना घेर दिया गया है। नालंदा जो खुदाई हुई तो दो भागों में चलिए मैडम। ये कुआं सा दिखता है ना जीती। आ जाओ लड़का इधर आओ। इस बिल्डिंग का 4 पिलर्स 1 2 3 4 ये 4 पत्थर का पिलर इस रूप का। अभी अभी लेआउट में बोला कि ये साइड बुद्ध का स्टैचू किले का और ये साइड बुद्ध का स्टैचू किसका? बुद्ध का। तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो प्रे करते थे और वो प्रे करते थे बुद्ध। अगर आपका लॉजिक सर्वोखंड है तो खुदाई कर देते इसके नीचे 5वीं सदी का कॉरिडोर, ये 7वीं सदी का कॉरिडोर समझ रहे हैं ना। और ये टेढ़ी मेढ़ी वाली दिखाई दे रही 9वीं सदी का कॉरिडोर, इसके ऊपर 9वीं सदी का बिल्डिंग समझ में आई। ये टेढ़ी मेढ़ी वाल है, बहुत छोटे छोटे कमरे थे इस टाइम पे। ये कॉरिडोर इसके ऊपर 9वीं सदी का बिल्डिंग। मतलब रहने के लिए 374 स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं। एक 5 बताया टोटल 108 नहीं 11 है ना, 11 से 10 और है ना। वो टोटल जितने सब्जेक्ट के पढ़ाए थे 108 यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट 108 होगा। यहाँ पर ऐसे जो रूम है ऐसे बस 11 और नहीं था वैसा था समझ रहे हो ना। 7वीं सदी में गुरु जी यहाँ आ गए, छात्र 34 से यहाँ आ गए 34। 9वीं सदी 900 पाला डायनेस्टी समझ में आई। ये जो देख रहे हो बेटा किचन, इस ब्लॉक का 34 स्टूडेंट्स का भोजन एंड लंच आ जाता। अच्छा ये है किचन। और ये क्या था गैप वाला रास्ता? 1 किलोमीटर के खुदाई में यही 2 कमरा मिली, आर्च बिल्डिंग ओल्ड नेम आर्च। ये वही वाला गेट भाभी, मुस्लिम आ गए तो डोम, वही वाला गेट का शेप। रेलवे पोर्ट इसको हिस्ट्री बतलाता है स्टोरेज गैलरी रूम। जब इसका डिग आउट हुई तो 5 फुट का जार मिली। वर्न राइस म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में लिखा हुआ नालंदा का जला हुआ चावल, उसमें जो फायर हुई इसमें ब्लैक ब्लैक जला जला का निशान समझ रहे हो ना। तो ये जब मड थी तो राखल दास बनर्जी दयाराम साहनी डिग आउट करने के लिए आने रेडी।
समझ गए ना। तो जब ये डिग आउट हो रही तो ये देखो 2 गिर के प्रिजर्व है, मेरे उंगली के सामने डाला हुआ है ASI 1951-52 है ना। इसको हिस्ट्री बतलाता है अन्न भंडारण। आ जाएंगे जी, अरे समझो ना पहले, उसके बाद हाँ आप में ज्यादा है तो आप में ज्यादा दिखाई दे रही है, एकदम पानी जैसा। हाँ देखो तुम में ज्यादा है यार, देखो यहाँ देखो, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ देखना है ना सर, देखिएगा वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो सनलाइट मूनलाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइटिंग करता था ये टेक्नोलॉजी। तो बख्तियार खिलजी जो डिस्ट्रॉय किया 9वीं सदी को ने किया, आज साफ तो मिट्टी से दबी हुई थी। हिस्ट्री बतलाता किसी बुक में अफगान का रहने वाला, किसी बुक में टर्की का रहने वाला। तो 12 मैं खोल जाता था। और ये देखिए, ये ना अंदर भी कर्व है बना हुआ, इसके जो छत है ना। है बेटा, ये क्या, कहाँ आए हो तुम? डर लग रहा है, क्या होगा? क्यों डर लग रहा है तुमको? हाँ हाँ दो लाइन इधर देखो, दो लाइन बिफोर क्राइस्ट में अशोका के समय नालंदा बौद्ध विहार ADI गुप्ता का समझे क्या? आ जाइए सर, सबको थोड़ा आए बुला लेते हैं कि चलिए पंडित जी। और तो जजमान कहे कि जब तक फाइनल नहीं कर लीजिएगा अपना दक्षिणा उक्षणा ले लीजिए। हम कोची ले दक्षिणा, तुम 250 रुपया दे रहे हो तो दक्षिणा क्या है? तो सरकार धोतिया दिलिए ना, मत धोतिया प्लास्टिक वाला धोतिया दिला, तो अपन वाला धोतिया दिलो ये तो पहले तो उसी झंझट करने लगे सर, तब तक वो निकल गया, जज मिला गया। और उसके बाद तो फिर 9 बजने लगा तो फिर नहा धोआ के तो गाइज आप लोग को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज जरूर बताना गाइज, सच्ची बता रही हूँ मैं। और इसमें मैंने पता है वॉइस ओवर नहीं किया है, ये मैंने ब्लॉग में बताया भी है कि मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं करूंगी, क्योंकि जो गाइड ने बताया है ना उनसे बेटर मैं नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि वो आप सुनोगे, छोटी छोटी चीजों को उन्होंने बताया है, हालांकि सारी चीजें उसमें नहीं आ पाती है क्योंकि इतना लंबा मैंने वीडियो नहीं बनाया है। बट आप देख सकते हो नेचुरल तरीके से कैसा नॉइज रहता है, कैसा माहौल रहता है वहां का, इसी वजह से मैंने वॉइस ओवर को नहीं किया है। और क्योंकि वॉइस ओवर करने पे बहुत सारी चीजें चली जाती है, ये भी चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें चली जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि उस तरह से चली जाए। ये ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, मैंने हर ब्लॉग से अलग ये ब्लॉग बनाया है, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग इसको उस नजरिए से देखेंगे तो आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और गाइड बहुत अच्छे से समझाते, मेरा बेटा को तो आपने देखा होगा कितना इंटरेस्टेड होके बिल्कुल बातें कर रहा था, वो पूछ रहा था, बहुत एक्साइटमेंट होता है ना बच्चों को, तो इसीलिए भैया ने गाइड किया था ताकि बच्चों को जानकारी मिल सके, बच्चे जाने इसके बारे में हमारी परम कि कैसी चीजें थी पहले पुराने जमाने में। और पता है कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं गाइस, क्या बोलूं मैं, बहुत मोटी मोटी दीवारें, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है वहां पे, ये भी बात है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो आप लोग भी अगर बिहार आते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके बच्चे आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये जगह। और बहुत भीड़ रहती है, कभी भी आप जाओगे ना यहाँ पे विदेशी लोग भी बहुत ये टूर करते हैं, तो फॉरेनर्स भी बहुत होते हैं यहाँ पे। तो बाकी तो बस इतना ही, और जो चीजें आप जानते होंगे अच्छी बात है, जो मैंने मुझे जितनी जानकारी थी उतनी मैंने बता दी, और मुझे फाइनली बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने पापा के साथ भी बचपन में गई थी एक बार, और अभी दोबारा से मैं अपने हस्बैंड के साथ, जेठ जी के साथ, जेठानी के साथ, सबके साथ गई तो और मजा आया।
क्योंकि सब लोग जब एक साथ होते हैं ना तो कहीं घूमने का मजा ही अलग होता है, तो ये चीजें हो जाती है। और गाइस चलिए बहुत दिनों बाद मैंने ये ब्लॉग लाया है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग जरूर बताना, और इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप बताना, मैं सारी चीजें इकट्ठा करके फिर एक ब्लॉग बना दूंगी, अपने बता दूंगी। लेकिन अगर कुछ भी बात रहे तो कमेंट कर देना, और इस डिफरेंट से ब्लॉग को आप लोग बहुत प्यार देना गाइस, और मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, माय लवली ऑडियंस, बाय बाय।